नमस्कार, पेश है हरियाणा की 4 बड़ी खबरें। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार नायब तहसीलदार गांव-गांव खेत-खेत में जाकर जमीन की करेंगे पैमाइश। इससे पहले केवल पटवारी या फिर कानगोही गांव में जाकर चकबंदी करता था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की दूरदर्शी सोच के कारण ही ऐसा पहली बार संभव हो पाया है कि ट्रेनिंग पूरी करने वाले 57 नायब तहसीलदारों को नए केवल एक गाँव अलॉट किया है, बल्कि 1 अक्टूबर से चकबंदी का कार्य हर हाल में शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भिवानी दादरी जिले के गांव में 30 नायब तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं रोहतक में 8, झज्जर में 4, पानीपत में 3, करनाल में 8, हिसार में 1, अंबाला में 2 व गुरुग्राम में 2 नायब तहसीलदारों की चकबंदी के लिए गांव-गांव में जाने की ड्यूटी निर्धारित की गई है। हरियाणा में अब से पहले नायब तहसीलदार चकबंदी के लिए सीधे तौर पर गाँव के लिए उत्तरदारी नहीं होते थे। राजस्व व चकबंदी विभाग में उप मुख्यमंत्री के इस फैसले को एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है, जिसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकेंगे। हरियाणा में इसी दिन 242 गांव और 3 शहर होंगे लाल डोरा मुक्त। हरियाणा में लाल डोरे को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हरियाणा में 242 गांव और 3 शहरों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। आपको बता दें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लॉन्च होगी। स्वामित्व योजना तहत देश के हर जिले के 11-11 गाँव को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बनने वाला है। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल जिले की नरसिंह तहसील का सिरसी एक पहला गाँव है जो डोरा मुक्त किया जा चुका है। 2 अक्टूबर के दिन हरियाणा के 22 जिलों के कुल मिलाकर 242 गाँव और 3 शहरों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। इन 3 शहरों में करनाल, जींद, सोहना शामिल है। स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के दायरे में आने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेगी। उनकी खरीद फरोख्त शुरू करने के साथ बैंक लोन भी दे सकेंगे। बता दें कि नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। हरियाणा में इस योजना को सबसे पहले शुरू करने के कारण दूसरे देश में हरियाणा को सराहा गया है। उधर हुड्डा, सैलजा सहित हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कृषि बिल के विरोध में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा जा रहा है। आज प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट के पास खड़ा एक ट्रैक्टर भी जला दिया। पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ट्रक में रखकर ट्रैक्टर को लाए और फिर नीचे उतारकर उसमें आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इधर हरियाणा में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा, सैलजा, विकास बंसल, किरण चौधरी समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता लगातार किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। आज राज्यपाल से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा भी की गई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि नए कृषि बिल किसानों के लिए मौत की सजा जैसे हैं। संसद के अंदर और बाहर किसानों की आवाज दबा दी गई है। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नवांशहर जिले में स्थित शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कला में चले और रहे किसानों के धरने में शामिल होने पहुंच गए। उनका कहना है कि भाजपा पूंजीपतियों के हित देखती है, सारा खेल जरूरत का ही बताया जा रहा है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ना, अकाली दल की अपनी विचारधारा, जजपा का अपना अलग स्टैंड। अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। भाजपा का अकाली दल से पुराना रिश्ता टूटने के बाद राजनीतिक गलियारों के तरह तरह की बातें होने लगी हैं। अब जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी अकाली बीजेपी गठबंधन टूटने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि अकाली दल का अपना स्टैंड है और जजपा का अपना स्टैंड है। चौटाला ने कहा कि भाजपा से गठबंधन तोड़ना अकाली दल की अपनी एक विचारधारा है, लेकिन जजपा भाजपा का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। वहीं देश भर में कृषि बिलों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका समर्थन विपक्ष भी कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार इस पर अपनी सफाई दे रहा है। अब हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन साथी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी इसका समर्थन किया है और कहा है कि कृषि पर आधारित बने कानून से किसानों को बड़ा फायदा होगा। जहां पर उन्होंने कहा है कि गेहूं खरीद में भी किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल की सही खरीद होगी, किसानों का एक-एक दाना भी खरीदा जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बहरहाल आज की हरियाणा की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। शुक्रिया।